सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के शीर्ष पर हिमालय का मुकुट है। हम उस देश के वासी हैं जहां हम सभी एक हैं। हम भारतवासी होने पर हमें गर्व है। गर्व है कि हमारी जन्मभूमि इतनी खूबसूरत है। तो बच्चों, आज हम हमारे देश की खूबसूरती और महानता के बारे में सुब्रमण्या भारती जी के द्वारा लिखी गई कविता भारत आवर लैंड को पढ़ करके जानेंगे और गर्वान्वित होंगे, जो और कहीं नहीं आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल में है, यूनिट 3A। जस्ट टर्न टू पेज नंबर 35। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कविता को सुब्रमण्या भारती जी ने 3 स्टैंजा में पाठ किया है। तीनों स्टैंजा में इन्होंने हमारे देश की खूबसूरती, महानता, पवित्रता को एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग इसको स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, ये है फर्स्ट स्टैंजा, तो पढ़ते हैं इसको। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. तो इस स्टैंजा को समझने के पहले हम लोग इसका कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। माइटी, यहाँ पर हिमवंत यानी हिमालय को माइटी कहा गया है। इट मीन्स शक्तिमान, महान। जेनरस, गंगा, गंगा रिवर को जेनरस कहा गया है, जो कि उदार है, दयालु है, दया करने वाले को जेनरस कहते हैं। ग्रेस यानी कृपा करना। सेक्रेड, धार्मिक, पवित्र। उपनिषद यानी हिंदू ग्रंथ है ये। उपनिषद ये एक नाम है, उपनिषद हिंदू ग्रंथ का नाम है। स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र। पीरलेस, आदित्य, बेजोड़। तो अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, महान हिमालय हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इसके तुल्य, इसके कंपेयर में इस पृथ्वी में कहीं कुछ नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, गंगा नदी को जेनरस कहा गया है। इट मीन्स दयालु गंगा भी हमारी है, इसके तुल्य दयालु नदी और कोई नहीं है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और कौन सा ऐसा नदी है जो इसकी दयालु के सामने टिक पाएंगी। गंगा नदी को यहाँ पर दयालु कहा गया है क्योंकि यह अपने उद्गम स्थल यानी अपने जन्म स्थल गंगोत्री से लेकर के सागर में मिलने तक कई राज्यों से होकर के गुजरती है, और उन राज्यों का पोषण भी गंगा जी के ही कृपा से होता है। इसलिए गंगा नदी को जनरस यानी दयालु कहा गया है। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, सेक्रेड यानी धार्मिक, पवित्र। उपनिषद हिंदू धर्म का ग्रंथ है ये, वो भी हमारा है। What scriptures else to name with them? उपनिषद में 32 पवित्र ग्रंथ हैं, 32 पवित्र शास्त्र हैं, और उनमें से एक गीता भी है। ओके, What scriptures else to name with them? तो उसके तुल्य, उसके कंपेयर में और कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर है, कोई नहीं। This sunny golden land is ours. This sunny golden land is ours. ये खूबसूरत सुनहरी भूमि भी हमारी है। She is peerless. Let's praise her.
ये बहुत ही खूबसूरत है, बेजोड़ है, अतुल्य है। इसके कंपेयर में और कोई नहीं है। हम सभी कोई मिल करके इसकी प्रशंसा करते हैं। अब सेकंड स्टैंजा देखेंगे। सेकंड स्टैंजा में सुब्रमण्या भारती जी ने हमारे देश के वीर, संत, साधु के बारे में कहा है। यहाँ पर gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless, let's praise her. इस स्टैंजा को भी शुरू करने के पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। गैलेंट यानी साहसी, बहादुर। वॉरियर्स सिपाही, सैनिक। सैंक्टिफाइड यानी पवित्र। डिवाइनेस्ट यानी दिव्य। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, अच्छा, अनुकूल। प्रीच्ड प्रचार करना। धमा यानी धर्म, ज्ञान। हॉरी यानी सफ़ेद, चांदी सा सफ़ेद। एंटिक्विटी यानी प्राचीन। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर मीन्स वीर योद्धा यहाँ इसी भूमि में रहते हैं। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। कितने ही साधु संत ने इस पवित्र पावन भूमि को पवित्र किया है। The divinest music has been heard here. दिव्य संगीत यहीं इस भूमि में ही सुनी जा सकती है। And here all auspicious things are found. यहाँ इस भूमि में ही हर तरह के मांगलिक और अच्छे शुभ चीज़ें मिलते हैं। Here Brahma knowledge has taken rule. यहाँ इस भूमि में ही ब्रह्मा का ज्ञान का जन्म हुआ है। ब्रह्मा यानी क्रिएटर, हमारी रचयिता, जिन्होंने हमारी रचना की है। इस पृथ्वी की रचना जिन्होंने की है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी के 5 सर हैं। 5 में से 4 हेड्स जो हैं, 4 सर जो हैं वो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हिंदू साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ओके। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। और गौतम बुद्ध ने भी अपना सत्य, अपने धर्म, साहित्य के बारे में इसी भूमि में ही प्रचार किया। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। भारत को यहाँ पर हॉरी एंटिक्विटी कहा गया, यानी पवित्र, चांदी सा सफ़ेद और प्राचीनतम वो भारत है। शी इज़ पीरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसके तुल्य और कोई नहीं है। ये पीरलेस है, बेजोड़ है, अतुल्य है। चलिए हम सभी भारतवासी मिल कर के इसकी प्रशंसा करते हैं। एंड द लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा इज डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर and poverty shall not sear our souls. Self-interest shan't drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless. Let's praise her. इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम लोग देखते हैं। स्कैर यानी भयभीत करना, डराना। पोवर्टी गरीबी। सीर यानी मुरझाना। सोल्स अंतरात्मा। कावर्डली कायर, डरपोक। सीज यानी समाप्त करना। पेरिनियल चिरस्थायी यानी वर्ष भर रहने वाला। इट मीन्स जो भी चीज़ सालों भर रहे, लाइक हमारे
देश में धान, गेहूं, चावल ये सब सालों भर मिलता है ना, तो उसे पेरेनियल कहते हैं। आर्यन, ये एक आर्य समुदाय। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनीमोर। अब जब हमारे देश में इतने वीर, संत और महान आत्माओं का वास है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भी हमें भयभीत नहीं कर सकता है। एंड पोवर्टी शैल नॉट सीर आवर सोल। और भयभीत करने के लिए एक और कारण भी है, गरीबी। वो भी अब हमारी आत्मा को और उदास, दुखी नहीं कर पाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट शैंट ड्राइव अस टू मीननेस। सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्व इच्छा, अपनी इच्छा हम लोगों को अभी मतलबी नहीं बना सकती है। एंड कावर्डली इनडिफरेंट शैल सीज फॉर एवर। यहाँ पर इनडिफरेंस मीन्स भेदभाव, भेदभाव जाति, धर्म, रंग, रूप, ये सब चीज़ों के द्वारा जो हमारे बीच में जो भेदभाव होती है, ये सब इनडिफरेंस को कावर्डली कहा गया है, यानी कि डरपोक कहा गया है। तो ये डरपोक भेदभाव जो है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। यहाँ हमारे देश में जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। एंड perennial is the supply of fruit and corn. Perennial it means वर्ष भर रहने वाली। यहाँ पर सालों भर हमारे देश में फल और कॉर्न यानी मकई, अनाज, ये सालों भर मिलता है। एंड आवर्स इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत। भारतवर्ष एक प्रसिद्ध आर्यन का है, यह बहुमूल्य है। शी इज फीयरलेस, लेट्स प्रेज हर। यह बहुमूल्य है, चलिए हम सब मिल करके इसकी प्रशंसा करते हैं।